हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 9th में चैप्टर 2 एक्सरसाइज 1 के कुछ हाइलाइटेड क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। ठीक है, आगे जो आपकी लाइव क्लासेस होंगी उसमें आप अपने आसपास जितनी भी बुक्स हों उन सभी बुक्स से 9th क्लास की बुक हो और चैप्टर 2 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कितना भी कठिन या कितना भी सिंपल हो मुझसे आप पूछें। ठीक है, तो लाइव क्लास का भी आप पूरा ध्यान दें और रिकॉर्डेड वीडियो का भी पूरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपको ढूंढने हैं, जैसे कि मैंने आपको लाइव क्लास में भी कहा है, क्वेश्चंस ढूंढने हैं कठिन से कठिन, सिंपल से सिंपल। ओके, तो सेकंड एक्सरसाइज से मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस उठा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो आप ये देखें क्वेश्चन। अच्छा, क्लास 9th और एक्सरसाइज है आपकी 2.1। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास 5 इंटू 25 पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 पावर 2n होल अपॉन 5 इंटू 5 पावर 2n+3 माइनस 25 पावर n+1। ओके, अब देखें इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखें हम क्या करेंगे, सभी को पहले पावर में ब्रेक करेंगे और साथ में हम चाहेंगे कि बेस, सभी का बेस सेम हो जाए। मतलब कहने का ये है कि 5 को यही रहने देंगे, इसको हम लिखेंगे 5 पावर 2 होल पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 पावर 2n, इसको ऐसे ही रहने दो। ओके, इसको 5 ऐसे ही रहने दो। 5 पावर 2n इंटू 5 पावर 3। मैंने क्या किया, जो मल्टीप्लाई में पावर थी उसको मैंने अलग अलग कर लिया। ठीक है, प्लस में ब्रेक कर लिया। इसको भी ऐसे ही मैं कर सकता हूँ। 25 इंटू 5 पावर, सॉरी ये वाला है, तो 25 पावर n इंटू 25 पावर 1। ओके, अब देखिएगा क्या मिलेगा। अच्छा, एक काम और हो सकता है इसमें, 5 से ये कट सकते हैं। 5 5 जा 5 कट गया और 5 5 जा, यहाँ पर क्या बचा, 5 पावर 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n+2 माइनस 5 इंटू 5 पावर 2n, और ये आपका 5 पावर 2n इंटू 125। 5 पावर 3 कितना होता है, 125। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 25 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2 होल पावर n इंटू 5। ओके, इसको भी हम अलग अलग कर लेंगे। 5 पावर 2n इंटू 5 पावर 2 माइनस 5 इंटू 5 पावर 2n, 5 पावर 2n इंटू 125 माइनस 5 पावर 2n इंटू 5। अब देखना क्या क्या फायदे हैं। एक पावर 5 यहाँ से भी कट जाएगी और यहाँ पर ये 25 बचेगा। ये बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन है कि अगर सभी जगह से कोई चीज़ कॉमन मिल के कट रही है तो हम काट देंगे, इससे क्वेश्चन हल्का हो जाता है। अब देखो 5 पावर 2n भी सभी जगह है, ये भी कट गया, क्या बचा, 5 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यहाँ पर 25 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं, 1 बचा। 4/24 एंड 1/6 इज द आंसर। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सभी जगह पर कटना चाहिए, सभी जगह पर कटेगा तो ही कंसीडर किया जाएगा, सभी जगह पर कटेगा तो ही कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर सुनो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 5 पावर 2 और 5 पावर 2 लिखा और 2n। ठीक है, 2n और +2 ये हो गया। यहाँ पे मैंने इसको कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो प्लस में पावर थी उसको मैंने ब्रेक करके अलग अलग कर लिया। ठीक है, प्लस की पावर मल्टीप्लाई में चली जाती है। ठीक है, और फिर 5 कॉमन लेके कट गया। ठीक है, 5 पावर 3 होता है 125, इसको मैंने ब्रेक कर लिया 5 पावर 2n इंटू 5 पावर 2। तो क्या हुआ, एक 5 जो है 5 जो है एक वन टाइम 5 यहाँ से और यहाँ से कट गया। 5 पावर 2n सबके पास था, वो भी कट गया, बचा हुआ आंसर कहलाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। इसे देखें, 5 पावर n+3 माइनस 6 इंटू 5 पावर n+1 होल अपॉन 9
इंटू 5 पावर n माइनस टू दी पावर 2 5 पावर n। ओके, इसे देखें, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगी, कोई नया काम नहीं है, कोई भी नया काम नहीं है। क्या करेंगे हम, 5 पावर n इंटू 5 पावर 3, प्लस में पावर 3 ब्रेक कर ली, मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है, एज वेल एज 6 इंटू 5 पावर n इंटू 5 पावर 1, 9 इंटू 5 पावर n माइनस ये 4 हो गया इंटू 5 पावर n। 5 पावर n सभी के पास है, कट गया, क्या बचा, ये आपका 125 कहलाएगा, ये 30 कहलाएगा, ये 9, ये 4, ये माइनस करेंगे तो ये 95 होगा और ये 5 होगा, 5 बन जा 5 9 जा, सो आंसर इज 19। सो आंसर इज 19, ठीक है। ओके, आगे देखेंगे, ठीक है, इसको मैं रफ कर लेता हूं। इस एक्सरसाइज के 3 लेक्चर हो गए, एक रिकॉर्डेड, फिर एक लाइव, फिर एक रिकॉर्डेड, ठीक है। आज ये आपकी एक्सरसाइज खत्म मानी जाएगी। फिर भी अगर आपको इस एक्सरसाइज से या फिर एग्जाम्पल से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी चल रही है एक्सरसाइज, अभी तो जैसे कि एक क्वेश्चन है टू दी पावर 2x माइनस टू दी पावर x प्लस 3 प्लस टू दी पावर 4 इक्वल टू 0। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और देख लेते हैं इसी के जैसा, दोनों एक साथ करेंगे। 3 टू दी पावर 2x प्लस 4, ओके, प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 3 टू दी पावर x प्लस 2। ओके, सब कुछ ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इनमें से एक क्वेश्चन मैं लाइव में भी करा दूंगा आगे, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग रिकॉर्डेड नहीं देखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लाइव में भी करा दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखें पहले। देखो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा टू दी पावर x होल पावर 2, इस 2 को मैं होल पावर में ले जाऊंगा और फिर यहाँ लिखूंगा मैं टू दी पावर x इंटू टू दी पावर 3 प्लस टू दी पावर 4, वैसे का वैसा, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा, थोड़ी देर के लिए लेट टू दी पावर x इक्वल टू वाई, टू दी पावर x को थोड़ी देर के लिए मैं y कह दूंगा। फायदा क्या है, बहुत फायदा है। ये आपका कहलाएगा वाई स्क्वायर, ये आपका कहलाएगा y, ये कहलाएगा आपका 8 और ये कहलाएगा आपका 16। दैट मीन्स अगर मैं ठीक से देखूं तो वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0, प्लस 16 इक्वल टू 0 कहलाएगा। अब ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा y माइनस 4 का होल स्क्वायर, जरा चेक करो, ये बन गया हमारा y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर को मैं 0 में ले जाऊं तो 0 होल स्क्वायर को खा लेगा, 0 4 को उधर ले गए, y इक्वल टू 4। अब सुनिएगा, y को जो मैंने लेट किया था टू दी पावर x वो लिख लीजिएगा, और 4 को मैं लिख लिया टू दी पावर 2 ऑन कंपेयरिंग x इक्वल टू 2। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये देखें। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बहुत अच्छी ट्रिक है, थोड़ा हैवी डिराइवर क्वेश्चन है कहा जाए तो क्या कहेंगे, 3 टू दी पावर 2x अलग, 3 टू दी पावर 4 अलग, ठीक है, प्लस 1 2 इंटू 3 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर 2। इसको हम कहेंगे 3 टू दी पावर x की पावर 2, ये हमारा 81 कहलाएगा 1, और ये 2 इंटू 3 टू दी पावर x इंटू 9, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मैं लेट 3 टू दी पावर x को मैं कह दे रहा हूँ y, तो ये कहलाएगा वाई स्क्वायर इंटू 81 प्लस 1, 8 9 टू 18, 18y, ये पॉजिटिव में रले और नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये कहलाएगा 81y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 1 इक्वल टू 0। इतनी कैलकुलेशन समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा। एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से रिवाइज कर देता हूँ। 4 को मैंने अलग किया, 2 को मैंने अलग किया, इसको मैंने इस 2 पावर को मैंने होल पावर में ले गया, इसको मैंने y लेट कर लिया, ठीक है, इसको मैंने y लेट कर लिया, यह आ गया 81 और 9 टू 18, इस ये प्लस में था, इधर ले आया माइनस में हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पता है क्या रखा है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ये है आपका 9y का होल स्क्वायर, ये है 2 इंटू 9y इंटू 1, ये है 1 स्क्वायर, दैट मीन्स ये है 9y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये है 9y माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस होल स्क्वायर उधर जाएगा तो 0 में चला जाएगा,
9y माइनस 1 इक्वल टू 0, 9y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/9। y को मैं लिख दूंगा, y हमारे पास है 3 टू दी पावर x 1/9, 9 को लिखेंगे 1/3 की पावर 2। ठीक है, देखो कहानी कुछ यूँ है, जब इसको ऊपर लेके आएंगे 3 टू दी पावर -2 कहलाएगा, ऑन कंपेयरिंग x इक्वल टू -2 कहलाएगा, ऑन कंपेयरिंग x इक्वल टू -2 कहलाएगा। एनी डाउट? ठीक है, दोनों क्वेश्चन हैवी थे। ठीक है, इसके आगे देखें, फर्स्ट एक्सरसाइज से ही मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो आपको ध्यान देना होगा। देखिए, इसे देखेंगे, जैसे कि ये दिया हुआ है 4 7 2 5 इक्वल टू 3 की पावर a, 3 टू दी पावर a, 5 पावर b एंड 7 पावर c। फर्स्ट पार्ट है हमारा a b c की वैल्यू बताओ। ठीक है, और सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 दी पावर -a, 3 की पावर b और 7 पावर c फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखें। जो क्वेश्चन है ये, ठीक है, सॉल्यूशन इसे उठा लीजिए, 4 7 2 5 इक्वल टू 3 टू दी पावर a, 5 पावर b, 7 पावर c। इसके हम फैक्टर करेंगे, 4 7 2 5, इसके हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, 3 से ब्रेक हो रहा है 3 1 जा 3, 3 5 जा 3, 7 जा 3 5 जा, फिर 3 से करके देखो, 3 5 जा 3 2 जा 3 5 जा, फिर 3 से करके देखो 3 3 से हो जाएगा, 3 1 जा और 3 7 जा 3 5 जा, फिर 3 से करके देखो नहीं होगा, 5 से करके देखो, 5 से 5 3 जा 5 5 जा। ठीक है, फिर 5 से करके देखो, 5 7 जा और 7 1 जा। तो देखो इसको मैं फैक्टर किया तो क्या हुआ, 3 के आपके 3 फैक्टर आ गए, तो 3 टू दी पावर 3, 5 पावर 2 एंड 7 पावर 1। तो ये आपका 3 पावर a, 5 पावर b और 7 पावर c हो गया। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग a की वैल्यू आई 3, b की वैल्यू आई 2 और c की वैल्यू आई 1। ऑन कंपेयरिंग a b c की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो वैसे क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट इज 2 दी पावर -a, 3 की पावर b और 7 पावर c हमें चाहिए। तो मुझे a कितना है 3 टू दी पावर -3, b कितना है 2 3 की पावर 2 और c कितना है 1। अगर नेगेटिव पावर है तो उसे आप चाहो तो अपॉन में ले सकते हो, 9 इंटू 7 अपॉन 2 दी पावर 3, 9 7 जा 63 अपॉन 8। ये हमारा अल्टीमेट आंसर, फाइनल आंसर कहलाएगा इस क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों क्लियर हो गए। ठीक है, ओके, आगे देखेंगे। ये देखो थोड़ा हैवी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और देख लेंगे एक आध क्वेश्चन और बीच में से, नहीं तो फिर सेकंड एक्सरसाइज को उठा लेंगे। ठीक है, देखिए 13 क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज का, क्वेश्चन का लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ए दिया है हमें एक्स वाई पावर p-1, बी दिया है हमें एक्स वाई पावर q-1, सी दिया है हमें एक्स वाई पावर r-1, और मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट a पावर q-r, b पावर r-p, c पावर p-q इक्वल टू 1। अब मुझे यहाँ पर इसे प्रूफ करना है, तो क्या तरीका अपनाएंगे हम लोग, देखो थोड़ा सा। ए बी सी हमें अलग अलग दिया हुआ है, वैल्यूज दी हुई है ए बी सी की, हम पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमने पुट किया एक्स वाई पावर p-1 होल पावर q-r। बी की वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई पावर q-1 होल पावर r-p। सी की वैल्यू है एक्स वाई पावर r-1 और p-q। ओके, अब इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा, देखो कैसे। ये जो पावर है ना, ये दोनों की है, यानी कि मैं इसको भी दूंगा q-r और इसे भी दूंगा p-1 और q-r। ठीक है, ये जो पावर है मैंने दोनों को दी,
यहाँ आ जाइए, ये जो पावर है ये भी दोनों को दी मैंने, आर माइनस पी, ठीक है, और क्यू माइनस वन, क्यू माइनस वन आर माइनस पी वाई, सॉरी, ये जो पावर है मैंने एक्स को भी दी इसको भी दी, ऐसे ही ये जो पावर है इसको अलग दी इसको अलग दी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये पावर मैंने इसको दिया p माइनस क्यू, और y पावर r माइनस वन और p माइनस क्यू। ओके, अब देखो जो x वाले हैं ना, ये है x वाला, ये है x वाला, ये है x वाला, तीनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेंगे, q माइनस आर, आर माइनस पी एंड p माइनस क्यू, तीनों की पावर को मैंने ऐड कर लिया। यहाँ देखो ये y वाला है, ये y वाला है, ये y वाला है, इनकी पावर को भी ऐड कर लेंगे, p माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन, क्यू माइनस वन आर माइनस पी, और यहाँ पर आ जाएंगे हम प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू। यहाँ पर क्या हुआ, आर से आर कट गया, पी से पी कट गया, क्यू से क्यू कट गया, एक्स पावर जीरो, वाई देखो, ये हम ब्रैकेट खोलेंगे, ये ब्रैकेट खोलेंगे, ये ब्रैकेट खोलेंगे, ये ब्रैकेट खोलेंगे, तो क्या बनेगा, पी का मल्टीप्लाई दोनों में, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ठीक है। ऐसा किया करो, जो एक्स है ना वो थोड़ा सा बड़ा, वाई भी थोड़ा सा बड़ा, पावर को छोटा और एक लाइन में लिखा करें, प्लस क्यू का मल्टीप्लाई दोनों में, क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस का क्यू। अब देखो पी क्यू कट गया हमारा क्यू पी से, ओके, पी आर कट गया हमारा आर पी से, क्यू कट गया हमारा क्यू से, आर कट गया हमारा आर से, क्यू आर कट गया हमारा आर क्यू से, और पी कट गया हमारा पी से। तो यहाँ भी हमारे पास x पावर जीरो, वाई पावर जीरो हो गया, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, आंसर इज वन, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, ए की वैल्यू उठाकर ए की जगह रखा, बी की वैल्यू उठाकर बी की जगह, सी की वैल्यू उठाकर सी की जगह पर, और फिर पावर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और जिसका जिसका बेस सेम था उसकी पावर को हमने ऐड कर दिया, और फिर ब्रैकेट वगैरह खोल दिए, तो अपने आप कट कटू के आंसर आ गया, ठीक है। और भी देखते हैं, कोई क्वेश्चन अच्छा होता है तो कराते हैं, नहीं तो फिर सेकंड एक्सरसाइज के पास चलते हैं हम लोग। ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं, सेकंड एक्सरसाइज तो होती रहेगी, डोंट वरी। देखो 8th क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, 7 पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू 1, मुझे x की वैल्यू चाहिए। सेकंड पार्ट, टू दी पावर x प्लस 1 इक्वल टू 4 टू दी पावर x माइनस 3, x की वैल्यू चाहिए। थर्ड पार्ट, टू दी पावर 5x प्लस 3 इक्वल टू 8 टू दी पावर x प्लस 3, x की वैल्यू चाहिए। फोर्थ पार्ट, 4 पावर 2x इक्वल टू 1 अपॉन 32, x की वैल्यू चाहिए मुझे। फिफ्थ पार्ट, 4 टू दी पावर x माइनस 1, 0.5 टू दी पावर 3 माइनस 2x इक्वल टू 1 अपॉन 8 पावर x। सिक्स पार्ट भी है, वो लास्ट में लिख लेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जा सकता है, ठीक है। इसे देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इधर 7 है उधर 1 है, कोई मेल ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें टेक्निक लगाऊंगा, 7 पावर 0, किसी की भी पावर होती है 0 तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 को मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ 7 पावर 0, जिससे कि मैं कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल सकूँ, ठीक है। तो मैंने कंपेयर किया पावर को, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 3, सो x इक्वल टू माइनस 3/2 इज द आंसर, ठीक है। यहाँ से देखें x कैसे मिलेगा, टू दी पावर x प्लस 1, इसको लिखेंगे टू दी पावर 2 x माइनस 3, ओके। पावर मल्टीप्लाई है, टू दी पावर x प्लस 1 टू दी पावर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6, पावर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, देखो बेस सेम है तो इम्प्लाइज दैट पावर को हम ऐड कर लेंगे, ठीक, पावर को हम कंपेयर कर लेंगे। x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 7,
देखो x वाले एक तरफ ये प्लस का x है, प्लस का 2x है, इधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, 2x माइनस एक्स। इसको इधर ले आएंगे, 1 + 7 8 इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 8। ओके, यहाँ आते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो। देखो जिसके फैक्टर हो सकें उसको ब्रेक किया करो। टू दी पावर 3, 8 को मैं लिख लूंगा टू दी पावर 3, 8 को मैं क्या लिख लूंगा, टू दी पावर 3। ठीक है, अब सुनो, टू दी पावर 5x + 3 इक्वल टू पावर पावर मल्टीप्लाई, तो ये 3x प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग पावर को कंपेयर करेंगे, 5x + 3 इक्वल टू 3x + 9, x वाले एक तरफ 5x - 3x इक्वल टू 9 - 3, तो ये 2x हो गया, ये 6 हो गया, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आ गया 3। 5x में से 3 गया, 3x गया तो 2x, 5x में से 3x गया तो कितना बचा, 2x बचा, और 9 में से 3 गया तो 6 बचा, है ना। तो कैलकुलेशन है, सबसे पहली बात क्या थी, मैंने 8 को ब्रेक किया टू दी पावर 3। अभी आपको फास्ट लग रहा है, मैं फास्ट कर रहा है आपको बहुत, लेकिन हम इतने सारे क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं। अगर अगर कोई नया बच्चा एकदम से ये क्वेश्चन देखे या फिर ऐसे क्वेश्चंस देखे, ठीक है ना, तो फिर उसे लगेगा कि अरे इतना फास्ट। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से करते हुए चले आ रहे हैं तो आपको ये फास्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये फास्ट नहीं लगेगा, तो स्लो और लगेगा, आप में से कई बच्चों को तो स्लो और लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखें, इसको हम लिखेंगे टू दी पावर 2 पावर 2x, इसको लिखेंगे टू दी पावर 5, पावर पावर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4x, ऊपर ले जाएंगे टू दी पावर -5, ऑन कंपेयरिंग 4x इक्वल टू -5, सो x इक्वल टू -5/4 इज द आंसर। यहाँ पे आते हैं, ये देखने से इसकी शक्ल ही थोड़ी लेंदी लग रही है, क्या किया जाए। देखो, टू दी पावर 2 पावर x - 1, इसको हम लिखेंगे 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब होता है, देखो जो क्या है, आधा, इसको हम आधा बोलते हैं, आधा ये भी होता है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, तो मैं इसकी जगह पे 1/2 लिख लूँगा। ठीक है, और अगर मैथमेटिकल तरीके से देखें, देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, 5 2 10, ये, लेकिन ये सब ड्रामा क्यों, ये सब ड्रामा क्यों, सीधा समझ लो 0.5 क्या होता है, आधा हाफ होता है, हाफ 1/2 भी होता है, तो डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हो। इसे कहेंगे टू दी पावर 3 होल पावर एक्स। ठीक है, अब सुनो, पावर पावर मल्टीप्लाई, तो ये 2x - 2। ठीक है, ये पावर हम 1 को भी देंगे, इसको भी देंगे, 3 - 2x और 3 - 2x इक्वल टू, ये पावर 1 को भी देंगे और इसे भी देंगे, टू दी पावर 3x। 1 पर चाहे कितनी भी पावर हो, 1 ही रहता है, और इनका क्या होगा, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, एक 2 बनाएंगे, ये लिखेंगे 2x - 2 -3 + 2x, डिवाइड में पावर माइनस हो गई, इसका साइन चेंज हो गया, ऊपर ले गए तो 1 की पावर चाहे कितना भी 1 ही रहेगा, और ये ऊपर ले गए तो टू दी पावर 3x हो गया। ठीक है, चाहो तो कंपेयर कर लो, चाहो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2x 4x हो गया, माइनस का 5 इक्वल टू दी पावर 3x, ऑन कंपेयरिंग 4x - 5 इक्वल टू 3x, एक्स वाले एक तरफ ले लीजिए, बिना एक्स वाले एक तरफ ले लीजिए, इक्वल टू 5, यहाँ x बचा, यहाँ 5 है, तो x की वैल्यू आ गई 5। इज दैट क्लियर। ठीक है, मैंने क्या किया, एक बार फिर से ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग। 4 को लिखा मैंने टू दी पावर 2, इसको लिखा हाफ 1/2, इसको लिखा टू दी पावर 3, ये पावर मल्टीप्लाई हो गई, ये पावर मैंने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ये पावर मैंने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 1 पर पावर चाहे कितना भी 1 ही रहता है, 1 पर पावर चाहे कितना 1 ही रहता है, ये दोनों लोग डिवाइड में है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो ये पावर माइनस ही है, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, और बोलूँगा सॉरी सॉरी, x इक्वल टू 5/7, आंसर भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपस की बात है। कौन सा है वे, 8th का 5th, 8th का 5th, सही जवाब 5/7, 5/7 इज द राइट आंसर। ओके, कोई बात नहीं, तो ये है। ठीक है, 6th पार्ट भी देख लेते हैं लगे यहाँ, तो फिर 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ अच्छे से एग्जाम्पल में से कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाता है तो वो हम लोग देख लेंगे, सेकंड एक्सरसाइज लेक्चर लाइव में उठा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये आपका 6th पार्ट है 8th का। ठीक है, क्या है, टू दी पावर 3x - 7 इक्वल टू 256। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 256 क्या होता है, टू दी पावर आई थिंक 8 होता है। ठीक है,
तो ये ऐसे रहने दो, टू दी पावर 3x माइनस 7 और टू दी पावर 8 कंपेयरिंग करेंगे। 3x माइनस 7 इक्वल टू 8, 3x इक्वल टू 8 प्लस 7, 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 5। इज दैट क्लियर? और देखेंगे एग्जाम्पल में से देख लेते हैं बेटा। है ये मैंने लाइव में कराया था, चलिए इसे देख लेते हैं। एग्जाम्पल है ये 1/1 प्लस एक्स पावर बी माइनस ए एक्स पावर सी माइनस ए प्लस 1/, हटाओ से, 1/1 प्लस एक्स पावर ए माइनस बी प्लस एक्स पावर सी माइनस बी प्लस। देखने में जो क्वेश्चन थोड़ा से बड़े से लगते हैं वो होते कुछ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल से होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका आना चाहिए। लिखने के तरीके पर डिपेंड है ये क्वेश्चन, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड है कि आप लिख कैसे रहे हो। लिखने का तरीका आपका अच्छा है तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से उड़ा सकते हो। ठीक है, बुक थोड़ी सी खस्ता हालत में है, सही करा लूँगा मैं, टेंशन नहीं लो। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, 1/1 प्लस इसको लिखेंगे एक्स पावर बी एक्स पावर ए प्लस इसको लिखेंगे एक्स पावर सी अपॉन एक्स पावर ए। नेगेटिव पावर होती है उसे हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो पॉजिटिव पावर हो जाती है, नेगेटिव पावर होती है उसे हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो पॉजिटिव पावर हो जाती है ना। प्लस ऐसे ही है 1 प्लस एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी एक्स पावर सी अपॉन एक्स पावर बी। सबसे बड़ी बात क्या पता है, मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी बात क्या है। जहाँ पर बच्चे, एक ऐसी बात जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं और फिर पछताते हैं बाद में। सबसे बड़ी बात यह है कि प्लस का ये वाला निशान, ये डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन का निशान, ये फ्रैक्शन का निशान, ये एक सीध में होनी चाहिए सभी। और ये वाला जो ये जो डिवाइड है, सॉरी ये जो प्लस है, प्लस का ये वाला और ये लोग, ये एक सीध में होने चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाती है बेटा, कन्फ्यूजन हो जाता है। अब सुनो अब मैं क्या करूँगा, होल अपॉन इसके नीचे 1 इमेज करेंगे और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे एक्स पावर ए। ये दोनों एलसीएम आ गया और ये चीज़ इसके पास नहीं थी तो कह सकते हैं इसका डिवाइड इसमें दिया आया सो उसका इधर पहुँच गया मल्टीप्लाई में, एक्स पावर ए एक्स पावर बी एक्स पावर सी एज वेल एज 1/, यहाँ पर एक्स पावर बी एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर भी एक्स पावर बी आ जाएगा, एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर सी एज वेल एज 1/, एक्स पावर सी प्लस एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर ए। ये जो होल अपॉन में है ये सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, एक्स पावर ए एक्स पावर ए एक्स पावर बी एक्स पावर सी, ये भी ऊपर पहुँच जाएगा एक्स पावर बी। चाहो तो ए वाला पहले लिख लो, एक्स पावर ए एक्स, देखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं, ए वाला पहले बी वाला बाद में सी वाला सबसे लास्ट में, देखने में ना अच्छा लगेगा कुछ नहीं। और एक फ़ायदा भी है, दिखाते हैं अभी, एक्स पावर ए वाला पहले लिख लो ए, एक्स पावर बी और एक्स पावर सी। ठीक है, अब क्या होगा, देखो सभी का डिनोमिनेटर बिल्कुल डिक्टो सेम लग रहा है देखने में, हालांकि आगे पीछे होते तो भी सेम था, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने होल एलसीएम लिया, एक्स पावर ए एक्स पावर बी एक्स पावर सी, एक्स पावर ए एक्स पावर बी एक्स पावर सी, सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर बहुत ही सिंपली ऐड हो जाएंगे, है ना। ये कट गया इससे, सो आंसर हो गया ये 1। इज इट क्लियर? ठीक है ना, तो ये है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को क्या करना है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, एग्जाम्पल से भी एक क्वेश्चन करा दिया, और भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस करिएगा, कोई स्पेशल वीडियो बनानी हो किसी खास क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चंस की एक लिस्ट मुझे प्रोवाइड करा दीजिए कैसे भी करके, और उसके ऊपर अगर वीडियो बनानी है तो आप बताइए, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर और वो आप देख सकते हो, चाहे लाइव में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर आपका लाइव है तो लाइव क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज। ठीक है, 2.2। ओके, बड़ी एक्सरसाइज है, करेंगे धीमे धीमे, अच्छा लगेगा हम लोग को, फिर उसके बाद फिर रिकॉर्डेड है करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर लाइव है, लाइव में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।